नमस्कार दोस्तों, मैं नतांश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्या केवल अपने पबजी पार्टनर से मिलने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत चली आई? दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जो सुलझने के बजाय लगातार उलझता जा रहा है। दरअसल इस उलझन की वजह बनी जो इस तरीके से सीमा हैदर सटीक और प्रिसाइसली जवाब दे रही है, जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंस लेवल सीमा हैदर में देखा जा रहा है। और इसी के चलते अब जांच एजेंसीज जितनी भी हैं वो ये डिसाइड कर रही हैं कि सीमा हैदर से 4 तरह के अलग अलग टेस्ट किए जाए। इन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट होगा आईक्यू टेस्ट, उसके बाद होगा एटीट्यूड टेस्ट, उसके बाद होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसके बाद आखिरी टेस्ट होगा सेक्सोलॉजिकल टेस्ट। ये 4 तरह के अलग अलग टेस्ट है जो जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं वो ये डिसाइड कर रही है कि सीमा हैदर को इन 4 जो टेस्ट है उनसे गुजरना पड़ेगा। कर रही है, वो इंटरव्यूज दे रही है और उससे कहीं ना कहीं देखो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सीमा हैदर के साथ बहुत कुछ हुआ है। वो पाकिस्तान से अवैध रास्ते से यहाँ पे आई, 50 दिनों तक यहाँ रही। जब वो फर्जी या कहे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने गई या फिर शादी कोर्ट मैरिज करने गई और तभी वो एक्सपोज हो जाती है। इस एक्सपोजर के बाद उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया, साथ ही वो पकड़ी गई, उसके बाद उसकी बेल हुई। ये किसी भी एक बाहर देश के नागरिक के लिए होना बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसका कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होता है। वो लगातार मीडिया से बात कर रही है, वो लगातार जो पूछताछ हुई उसके साथ 18 घंटे की, उसके बाद भी वो लगातार अब कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब दे रही है। तो ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और आपको कुछ और ऐसे सवाल के बारे में बताता हूँ जिससे हमें कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है सीमा के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि जो नेपाल का होटल था वहाँ पर मैनेजर ने बताया था कि जो दूसरे नाम से सीमा हैदर ने एंट्री कराई थी, वहीं सीमा ने बताया कि सचिन जो था वो उससे पहले वहाँ पे पहुँच गया था और उसने वहाँ पे कोई एंट्री नहीं कराई। ये सबसे पहला सवाल था। साथ ही दूसरा सवाल ये था कि जो ट्रैवल एजेंट ने बुकिंग के दौरान उसके जो 4 बच्चे थे उनका उन्होंने गलत नाम बताया था, साथ ही उसने खुद को सीमा मीना के नाम पे वहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो ये दूसरा सवाल है जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। साथ ही तीसरा सवाल ये है कि गुलाम हैदर से सीमा ने बताया कि मेरा कोई रिश्ता नहीं था, दोनों के बीच में तलाक हो चुका है, ये भी सीमा हैदर ने बताया। तो फिर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि वो फिर भी तलाक के बावजूद सीमा हैदर को पैसे क्यों भेजता था। और एक और आखिरी सवाल ये खड़ा होता है कि सीमा ने बताया था कि सोनाली बॉर्डर से उसने भारत में प्रवेश किया था, जबकि एटीएस ने उससे जब पूछताछ की थी तब उसने बताया था कि उसने सिद्धार्थ नगर बॉर्डर से एंटर किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है कि इसके अंदर सच्चाई क्या है। बहरहाल ये कुछ ऐसे सवाल थे जिससे हमें लगातार ये शक पैदा होता है कि इन बातों में सीमा हैदर ने जो बताया उसमें सच्चाई है या फिर वहाँ पे होटल मैनेजर हैं या फिर एटीएस ने पूछताछ की उसमें जो उसने बताया उन बातों में सच्चाई है। और साथ ही आपको अब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट जो सीमा का होने वाला है उसके बारे में कुछ बता दूं, और साथ ही सेक्सोलॉजिकल टेस्ट जो सीमा हैदर का होने वाला है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स उसके बारे में बता दूं। तो इसमें बेसिकली जो एक्सपर्ट्स से हमने बात की उसमें हमारे ये सामने ये आया कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो इस बारे में हमको पता पड़ता है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है उस बारे में हमको पता चलता है। साथ ही इसमें आईक्यू टेस्ट कितना है, एटीट्यूड टेस्ट क्या है, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, सेक्सोलॉजिकल टेस्ट इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें क्योंकि सेक्सोलॉजिकल टेस्ट भी शामिल होता है तो आपको बता दूं कि सेक्सोलॉजिकल टेस्ट ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको एनालाइज करने के लिए किया जाता है। उससे जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है किसी इंसान का वो पता पड़ता है, और साथ ही उसका जो रिलेशनशिप है उसमें वो कैसे उसकी बॉन्डिंग है उसके बारे में पता पड़ता है। साथ ही जो उसकी प्रजनन जो क्षमता है उसके बारे में भी हमें पता चलता है जो सेक्सोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके ज़रिए। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, और सीमा हैदर के ऊपर जो भी इनपुट्स होते हैं हम इसी तरीके से क्राइम तक पर आप तक बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।